मलौह औद्योगिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे और लगातार उद्योग बंधु की बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप विजुअल में जो वीडियो सामने में आप देख रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इस पर भी कई मुद्दे बने, कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन उस पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। मुद्दा ये था कि ये इस ट्रांसफार्मर से एलटी लाइट के कई कनेक्शन हुए, लेकिन इसको बदलने के लिए बात कही गई, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ। इस तरीके से कई ऐसे मामले हैं बिजली विभाग के जो मलौह औद्योगिक क्षेत्र में निस्तारित होने थे, लेकिन अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ है। या यूँ कहें कि बार बार बिजली विभाग के अधिकारियों के हीला हवाली कारण ऐसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, मलौह औद्योगिक क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर जो पावर हाउस बनाया गया है, वहाँ पर भी कई तरीके की अनियमितताएं हैं। इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह है। उनसे हम जानेंगे और ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ रखरखाव के लिए पैसा आता है, कितना पैसा आता है और उसका रखरखाव का खर्च कहाँ पर किया जाता है। सत्येंद्र सिंह, लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है बिजली विभाग को लेकर के, कई बैठकें भी होती रहीं। यहाँ पर खुद मुख्य अभियंता प्रयागराज आकर के, हमें याद है कि यहाँ पर उन्होंने आपके नेतृत्व में एक बैठक भी की थी। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी उसमें मौजूद थे, बिजली विभाग के अधिकारी भी उसमें मौजूद थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो निस्तारण होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक निस्तारित नहीं हुए और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विद्युत विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो पूरी तरह निष्क्रिय हैं। किसी भी प्रकार का उद्यमियों के कोई कामों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल जब शासन का या जिला अधिकारी महोदय का डंडा पड़ता है तो वो आते हैं, बस खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और वो जो आश्वासन का थैला मिलता है। बहुत सारे मुद्दे हैं। लगभग पिछले 8 महीने से विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र संगठन, उद्यमियों को केवल गुमराह किया जा रहा है, उनके चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वो अपने दफ्तर से कहीं भी नहीं निकलते हैं। जैसे कि आज औद्योगिक क्षेत्र मलवा में देखिए, यहाँ पर पावर हाउस बना है। जब वो अपने पावर हाउस की साफ सफाई नहीं कराते, पूरी जर्जर लाइनें हैं, लाइनों को बदलाने के लिए हमसे प्रबंध निदेशक महोदय लगभग 8 महीना होने को आ रहे हैं, लगभग 8 महीना उन्होंने बीसी के माध्यम से बैठक करी थी। बैठक में हमने सारी चीजें अवगत कराई थी और उन्होंने कहा बस अगले महीने काम शुरू होगा। आज तक वो काम जमीन पे नहीं दिख रहा है। अगर जर्जर लाइनों का एक भी तार एक्सपायर हो जाए तो पूरा औद्योगिक क्षेत्र आग की चपेट में आ जाएगा। आप वहां की स्थिति देखिए और जाइए कि पावर हाउस में क्या स्थिति है। जब उनका पावर हाउस ही अपना साफ सफाई नहीं है तो उद्यमियों के दरवाजे पे क्या देखेंगे कि जर्जर लाइनें हैं, कंडक्टर गिरे हुए पड़े हैं। बड़ी मुश्किल से पिछली बारी कुछ एरिया के बदल दिए गए थे, वहां तो सुधार है, लेकिन जिस सुरक्षा की दृष्टि से जो उनके बाइलाज हैं उनके तहत जो काम होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हुआ, तो वो लाइनें फिर वैसी की वैसी हो जा रही हैं। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप ये जो वीडियो सामने आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है। इस ट्रांसफार्मर से लगातार बात कही जाती रही कि इसका लोड बढ़ जाता है, इस कारण से दिक्कतें होती हैं और लोड बढ़ने के बाद जो है इस ट्रांसफार्मर को बदलने की बात कही गई थी। क्या कुछ हुआ अब तक और कितने पुराना मामला हो चुका है? देखिए, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हम इस ट्रांसफार्मर, ये सामने आप देख भी रहे हैं, इसको हर उद्योग बंद की बैठक पे उठाते रहे और ये बात होती रही कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अभी जैसे इस समय ठंडी का मौसम है, गर्मी के महीने में अब वो जो 4 महीने होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आधा अप्रैल और आधा अगस्त, उस समय क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, बारिश भी होती है, उस स्पार्किंग में कम से कम कितनी बारी आग लग गई, इसको जाके इतने का ही लगा दी। जब उनको कहा गया है कि इससे कई लोगों के एलटी कनेक्शन है, क्योंकि एलटी इस ट्रांसफार्मर के अलावा पूरे औद्योगिक क्षेत्र के ट्रांसफार्मर बिजली विभाग बेच चुका है। और आपको दिखा दें कि अभी आप दिखाइएगा, इधर सामने मैं इशारा कर रहा हूं, वो चबूतरा बना है, वहां पर भी एलटी का ट्रांसफार्मर लगा था। ऐसे कई जगह औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित हैं जहां एलटी के ट्रांसफार्मर लगे थे। उन ट्रांसफार्मर को यहां के जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो रिपेयरिंग के नाम पे उठा के ले जाते थे और उसको बेच के कहीं और लगा देते थे। आज तक वो ट्रांसफार्मर नहीं आया। आपको बता दें, जब औद्योगिक क्षेत्र यहां बना था, औद्योगिक क्षेत्र से यूपी सीडा ने पूरा पावर हाउस बनाकर अगले 10 सालों का मेंटेनेंस विद्युत विभाग को दिया और कि अब आप इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी दीजिए। यूपी सीडा ने चारों तरफ ट्रांसफार्मर लगाए थे, सब लाइनें सही कराई थी। 80 के दशक से आज तक यहां पर कोई भी कार मेंटेनेंस का नहीं हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के बहुत प्रयास से इन्होंने करीबन 1 किलोमीटर के कंडक्टर बदले हैं।
इसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ। ये दिखा देते हैं कि हमने ये एस्टीमेट भेजा है, ये भेजा है। ये संजीव जी के टाइम पे हुआ था या और कोई जिलाधिकारी थे उसमें? हाँ, संजीव जी के समय पे हुआ था। उन्होंने जो है ये काम कराया था और एक ट्रांसफार्मर का काम हुआ था। यहाँ पर 10 MB का रखा था। सबसे बड़ी बात थी तो यहाँ के जो अभी आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, वहां कनेक्शन दिए हैं पैसे दे के अधिकारी। अगर एक उद्यमी कनेक्शन लेने जाता है निवेश मित्र में तो उसके 1000 क्वेरी निकालते हैं, क्योंकि निवेश मित्र उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उद्यमियों के लिए सुगमता कर दी है कि आप निवेश मित्र के माध्यम से जाइए, ना आपको कोई विभाग के चक्कर काटने हैं, ना सुविधा शुल्क देनी है। जब अधिकारियों को नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, उसको किसी कारणवश, आपको एक यही मलवा औद्योगिक क्षेत्र का है, एक देहरादून से उद्यमी आए थे, इकाई लगाई थी, उन्होंने 59 KVA के लिए कनेक्शन किया था। उनके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक थी। मिस्टेक सिर्फ इस बात की थी कि उनका नाम था हर्ष फ्रेश। फ्रेश की जगह फ्रेश में यफ होता है तो यच लिख गया था। केवल एक नियम, जो कि लेटर पैड और वो सब लगे थे, वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो। उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया इसकी वजह से। जब ये बात, उस समय देवराज साहब चेयरमैन साहब थे, उनको जब ये बात बताई, चेयरमैन साहब ने तुरंत अगले को सस्पेंड कर दिया है। ये होती है कार्रवाई। भाई आप उसमें ऑप्शन है कि क्वेरी डालिए, आप क्वेरी तो डालते नहीं है, क्योंकि उनको वहां से पैसे की डिमांड थी, मिली नहीं। वो संबंधित अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड किया। आज तक वो अधिकारी के ये दिमाग में बात है, कोई भी काम करने से पहले 100 बारी सोचता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, और आज की डेट में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, विद्युत विभाग के मतलब उद्यमियों के कम से कम ऐसे कितने उद्यमी हैं जिनके बिल ये खराब दे रहे हैं, मतलब समय से बिल में सुधार नहीं है, गलत कभी कुछ लगा है, कभी कुछ लगा है। जब उद्यमी कहते TCS काट लेते हैं, TCS विभाग में जमा नहीं होता। GST एस्टीमेट में लेते हैं, GST विभाग को जमा नहीं करते। ऐसी इतनी बहुत सारी अनियमितताएं हैं कि विद्युत विभाग बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। सत्येंद्र जी, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आप तमाम तरीके के बिजली विभाग पर आरोप लगा रहे हैं, इनके पास बजट आता है कि नहीं, कि केवल आपने आरोप लगा दिया कि उनके यहाँ ये नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती? क्या ऐसा कोई बजट भी आता है? या अगर बजट आता है तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं दिखने वाली चीज़ हो, कहीं उसका खर्चा दिखा हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पेपर में खर्चे हो जा रहे हैं और पेपर मेंटेनेंस दिखा दिया जा रहा है तो बात अलग। क्या लगता है आपको? आप ये बताइए कि सरकार का कोई ऐसा विभाग है जहां उसके मेंटेनेंस या खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाते होंगे? हैं? बिल्कुल, यहां पर भी आता है। जो डिवीजन है, हर डिवीजन के अंदर में पैसे आते हैं, और ये रख रखाव है, ये खर्च के पैसे दिए जाते हैं कि आपको ये लाइन इतने साल में यहाँ चेंज करनी है, ये रख रखाव होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसको कभी खर्च नहीं किया जाता। वो तो इंटरनल वर्क ऑर्डर बना के सब निकाल लिए जाते हैं, पैसे बंदर बांट किया जाता है। आप बताओ, 1980 से अगर एक RTI हम लगा दें, आज हम 2023 में खड़े हैं, 43 साल में क्या औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1 रुपया नहीं आया होगा? हर साल पैसे आते हैं, और उन पैसों का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल बस सरकार को फाइलें। अब फाइलों में तो जिले में आपको बता दें कि जनपद में लगभग 4000 इंडस्ट्रियां हैं ऑन पेपर, MSME का रिकॉर्ड अगर देखा जाए। हकीकत में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ऐसी इतनी सारी अनियमितताएं हैं, इन पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो यहाँ के अधिकारी, आप कल की उद्योग बंद की बैठक में देख लीजिए। आज आप बैठक की बात सुनकर औद्योगिक क्षेत्र में आए हैं और वहाँ पर देखे हैं कि भ्रमण किए औद्योगिक क्षेत्र, पावर हाउस की क्या पोजीशन है, रोडों की क्या, रोड में जो खंभे लगे उनकी क्या पोजीशन है। हमने 133 KVA की एक लाइन के लिए कब का कह रहे हैं कि एस्टीमेट पास हो चुका है। जब मीटिंग होती है उद्योग बंद की तो कह देते हैं कि हाँ एस्टीमेट पास हुआ है, 2 दिन बाद कार चालू होगा। ये पिछले 8 महीने से सुनते चले आ रहे हैं। एक्सियन है, एक्सियन अपने दफ्तर में बैठ के कभी, भाई आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कौन है? उद्यमी। आपके पास जनपद में एक ही औद्योगिक क्षेत्र है, वो भी नहीं समझ रहा है। एक औद्योगिक क्षेत्र बृहद है, बाकी चारों तरफ थोड़ा। एक्सियन का क्या दायित्व बनता है कि अपने अपने उद्यमियों से तो पहले मिले, उद्यमी संगठन से तो मिले। अगर कोई उद्यमी फोन करता है, फोन नहीं उठाते हैं। जब राजा ही फोन नहीं उठाएगा, भाई MD साहब ही फोन नहीं उठाएंगे, स्थिति तो पिछले 8 महीने से यहाँ की स्थिति क्यों खराब? आज तक ऐसी स्थिति नहीं थी। अब मलवा जो हम कहते हैं पिछले 2 सालों से का रिकॉर्ड देखा जाए, 8 महीने ये पीछे के छोड़ दीजिए, तो सुधार हुए हैं। MD साहब भी बहुत अच्छा सहयोग देते थे, CMD चेयरमैन साहब देवराज साहब भी बहुत अच्छा सहयोग करते थे। उसकी वजह से कोई भी देवराज साहब को एक ट्वीट कर दो या एक व्हाट्सएप कर दो, एक फोन कर दो, साहब ये दिक्कत है, अधिकारी खड़ा मिलता था। आज जब MD साहब का फोन ही नहीं उठता है तो क्या स्थिति सुधरेगी? यहाँ कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का सुधार होना चाहिए। आपको एक चीज बता दें,
औद्योगिक जनपद फतेहपुर का मौलवा औद्योगिक क्षेत्र तो 80 के दशक का बना है। आप हाल ही के अगर बगल के डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, संडीला भारत के नक्शे में आता है। आप उस औद्योगिक क्षेत्र में कभी विजिट करिए, मेरी सलाह है आप जाइएगा। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हुई हैं और कभी भी मुख्यमंत्री जी की बैठक होगी तो उसमें संडीला की चर्चा जरूर होगी। बड़े बड़े उद्योग, और अभी केवल 2 से 3 साल की स्थिति है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे पार्क, अच्छी अच्छी रोडें, लाइटें इतनी भनाभन, भाई बड़ा उद्योग क्यों कैसे आएगा? सुविधाओं से आएगा। सुविधाओं से आएगा। अब जब यहाँ एक आदमी अगर बिजली के आवेदन के लिए वहां जाता है तो बिजली विभाग के अधिकारी तो उसको कम से कम 6 महीना टहला देते हैं, तो कौन आएगा? आज हमारे जनपद में पिछले 10 सालों से एक बड़ा उद्योग क्यों नहीं आया? सबसे बड़ी कमी बिजली विभाग की है। और बिजली विभाग के अधिकारियों को जब, भाई हमने कल बैठक में ये बात कही ना कि कितने प्रकरण उठाए, नरेंद्र सचान का 200 गांव जुड़े हैं और एक गांव का 200 किसान जुड़ा है सीधा, 6 महीने से उसका लोड नहीं बढ़ाया गया, 4,22,000 रुपए लगभग जमा करा लिया गया लेकिन पेपर बढ़ा दिया गया। पेपर में पिछले महीना बढ़ा दिया गया है, पैसा लोड का लिया गया है, सामान आज तक इनके पास नहीं है। अब बताइए, जो एक्सीएन कहता है मैं अभी नया आया हूं, इतनी अच्छी A क्लास अफसर हो के बाद आप मीटिंग में बैठ के ये कहते हो। मैंने कहा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, क्यों नहीं करते? उद्यमी के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है कि 30 तारीख को अगर बिल नहीं जमा किया तो जी कनेक्शन काटो। बड़ा कनेक्शन है, जब बड़ा कनेक्शन के लिए आदमी जाता है तब आप उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? विद्युत विभाग की देन है जो फतेहपुर का औद्योगिक क्षेत्र डे बाय डे पीछे ढकलता हुआ गड्ढे पे चला जा रहा है। जब तक ये नहीं सुधरेंगे, इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो वर्तमान में भी एक्सीएन है, इन सबको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं करते हैं। आप हमसे मांगे सबूत, हम दे रहे हैं। कितनी अनियमितताएं दे। अभी मैं अपने बिजली के बिल के पिछले 6 महीने से मेरा बिजली का बिल हर समय से जा रहा है, और 6 महीने का मैं रिकॉर्ड दिखा दूं, हर में सरचार्ज लग के आ रहा है। क्यों लग के आ रहा है जब मैं समय से भर रहा हूं? अब उसके लिए सुधारने के लिए फोन कर दो, चिट्ठी भेज दो, लेटर, हाँ अगले महीने सुधर जाएगा। नहीं सुधर, टाइम से नहीं भरेंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हमारी तो मजबूरी है कि सरचा, हम तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है 2-4 हजार रुपए जा रहा है ना, चलो चल ले। लेकिन कब तक सब्र किया जाएगा? ये ऐसे एक नहीं कितने दिखा दे। सब लोग तो बस ये सोचते हैं कि समय से हम अपना बिजली का बिल भर दे। आज औद्योगिक क्षेत्र में किसी का बकाया पैसा नहीं होगा, सब लोग रेवेन्यू देते हैं, तो क्या उनके काम नहीं होने चाहिए? एक इंडस्ट्री जब नहीं लगती है तो कम से कम विभाग को उसके कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। 2 लाख से 20 लाख तक का लगभग जो यहां पर इंडस्ट्री है रेवेन्यू जमा होता है, उसके बाद भी उनके काम नहीं होते हैं। हर काम की फीस है, आवेदन करेगा तो 5900 रुपए आपके विजिट की फीस है। आपके विभाग का कोई भी अधिकारी आएगा तो कितना पेट्रोल डीजल लगेगा, कितना उसका विजिट का चार्ज है। लेकिन सब जो निर्धारित शुल्क है उसके लिए तो कोई उद्यमी मना नहीं कर रहा है ना, लेकिन आप काम तो करिए। आपको काम नहीं करना है, आप अफसरशाही दिखा रहे हैं। सरकार कहती है कि उद्यमियों के घर पे पहुंचो। आज बताइए, ओटीएस की योजना लगाई गई, ओटीएस की योजना सरकार ने दी गई, और उस योजना में माननीय मंत्री जी ने ये क्लियर कहा है कि आप दरवाजे खटखटाइए कि भैया ओटीएस योजना है, आपका बकाया है, आपको लाभ मिलेगा, सरकार आपको उपादान दे रही है। कोई नहीं जा रहे। क्या औद्योगिक में 70 के बीच 60 के बीए के नीचे के कनेक्शन नहीं है? LME 6 में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग पैसा भर रहे हैं, जो नहीं जमा करें वो उसके साथ भरेंगे। और अगर रैंकिंग देखी जाए ओटीएस की पूरे प्रदेश की, तो सबसे पिछड़े में है फतेहपुर। ये भी आप देख लीजिए। तो बिजली विभाग के अफसर बिल्कुल बेकार हैं, और बेंदकी एक्सीएन के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और 200% होनी चाहिए कि उन्होंने 2 उद्यमियों को पिछले 8 महीने से परेशान करके रखा है। एक अनुराग वो दोनों तो नए नहीं है, वो दोनों तो काफी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हम 8 महीने से जब भी मीटिंग में जाते हैं तो हमको एक नया चेहरा देखने को मिलता है, लेकिन एक्सीएन कभी भी नया पुराना नहीं होता है। जब सीधी भर्ती का अफसर यही भर्ती होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, वो जब ज्वाइन करता है तो उसको कहा जा सकता है कि हाँ वो नई भर्ती का अफसर है, उसको सीखने को समय चाहिए। एक्सीएन अगर जेई से प्रमोट होके बने हैं तो कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा। सीधी भर्ती एई से बने हैं तो कम से कम 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर प्रमोट होके भी आते हैं, और अगर कहीं से एक्सीएन ट्रांसफर होके आते हैं, तो आपके पास तो आज अगर डीएम जिले में आए और कह दे मैं नए हूं तो जिला तो बिखर जाएगा। ऐसे विभागाध्यक्ष है भाई, विभागाध्यक्ष सरकार अगर किसी को भेजती है तो निपुण आदमी को भेजती है ना, कि अधिकारी जाएगा और सरकार के पक्ष में। भाई कोई भी सरकारी विभाग है, उनका अधिकारी
सरकार होती है। अगर वो अच्छा काम पब्लिक के सामने करते हैं तो जय जय सरकार की होगी। अगर वो गलत काम, खराब काम करते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, तो पब्लिक कहेगी कि भाई सरकार हमारे साथ। बिल्कुल, सरकार को कहीं ना कहीं सरकार का नाम जरूर खराब होता है। सत्येंद्र जी, इस पूरे मामले का आप निराकरण क्या मानते हैं और किस तरीके से इसका समाधान हो सकता है? देखिए, इसका समाधान बहुत आसान है। अगर यहाँ के अधिकारी काम करने पे आ जाएं तो 15 दिन के अंदर सब चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते हैं। हम उद्योग बंद की बैठक के अलावा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि अपने उद्योग भी चलाने हैं। लेकिन अगर ये रवैया रहा, बिंदकी फतेहपुर खंड द्वितीय के एक्सीएन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो हमको मजबूरन माननीय मुख्यमंत्री जी की शरण में जाना पड़ेगा और उनको सारी स्थिति से अवगत कराएंगे। आपने 8 महीने बाद, अगर इतनी बातों के बाद कल परसों उनका काम कर भी देते हैं, तो पिछले 8 महीने क्यों नहीं किया गया, इसका कारण बताओ। नोटिस देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो उद्यमी ने दर्द, जो नुकसान उठाया है, उसकी भरपाई तो आपको भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस मुद्दे को कल एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने भी इस बात को उठाया था। उन्होंने भी कहा था कि जो भी अगर ये मामला उठ के आया है कि जिस उद्यमी का आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है, लोड नहीं बढ़ा है, तो उसका कारण क्या है, इस कारण की कल बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि इस पर हमें पूरा जवाब चाहिए, पूरी नोटिस चाहिए, पूरा बिंदुवार इसकी हमें आप जो है पूरा सारा जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि बिजली विभाग की किस तरीके की अनियमितताएँ हैं। और सत्येंद्र जी के अनुसार जो बात है, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष जो हैं फतेहपुर के, उनका कहना है कि ये जो सारे मुद्दे हैं केवल 15 दिन के मुद्दे हैं, 15 दिन के मामले। यानी कि अगर केवल 15 दिन सही से अधिकारी काम कर लें तो जो लगातार पिछले 6 महीने, 8 महीने और ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं 2 साल, ये जो इतने लंबे लंबे मामले चल रहे हैं, उनका निस्तारण केवल 15 दिन में हो सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी जो सत्येंद्र जी ने कही कि अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे, अधिकारी अगर संवाद नहीं करेंगे, तो बिल्कुल इससे न केवल आपसी जो संवादहीनता है वो आती है और अपनी जो बात हमें पहुंचानी होती है, बात भी नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर मामला है अगर अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अगर संवाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि केवल फतेहपुर जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे। और सत्येंद्र जी, आप भी गए थे आगरा में, जब सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने एक लाइन में बात कही थी कि अधिकारी जो हैं वो उद्यमियों के साथ सहयोग की भावना के साथ आएँ, अधिकारी बन के उनके साथ न काम करें कि हम अधिकारी हैं और हम जो चाहेंगे एक तानाशाही तरीके से हम काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री की तो मंशा स्पष्ट है, जिला प्रशासन की मंशा स्पष्ट है, लेकिन जो कुछ अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे। और यही कारण है कि विजुअल में जो आप देख रहे हैं किस तरीके से जहां पर एलटी लाइन के जो ट्रांसफार्मर रखे गए थे वो नहीं रखे गए, चबूतरा आप देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसफार्मर के आसपास जो झाड़ी है, जो झाड़ है, एक तार को छूते हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से तार हैं, जो जर्जर लाइनें हैं, वो किस तरीके से कितने नीचे से ज़मीन को स्पर्श करते हुए जा रही कि अगर कोई वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से खंभे जो हैं वो टेढ़े हैं। तमाम तरीके से अनियमितता है ये, और ये केवल मलवा औद्योगिक क्षेत्र की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अधिकारी आते हैं केवल अगर वो ये कहते रहेंगे कि हम तो नए, हम तो नए, तो आखिरकार ये समस्याएं कब पुरानी हो? समस्याएं तो पुरानी होती चली जा रही हैं, लेकिन अधिकारी अगर केवल ये जवाबदेही तय करेंगे कि हम नए हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री जो है, जो उद्यमी हैं, सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं, अच्छा खासा राजस्व देते हैं, और यही राजस्व से कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो वेतन है वो भी निकल के जाता है। और अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं जो सत्येंद्र सिंह का कहना है कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात रखेंगे और मलवा औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होती है और सत्येंद्र जी जो कह रहे हैं उस पर किस तरीके से एक्शन होता है। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।